28 सफर सिर्फ इमाम हसन की शहादत नहीं है, रसूल खुदा की शहादत है। तो मुझे रसूल खुदा की जिंदगी के आखिरी अयाम की वो गुर्बत और वो हालात आपके सामने पढ़े। इसी के अंदर माशाअल्लाह 40 साल मक्के के, 23 साल मदनी, इसमें आपको इस्लाम मिलेगा। रसूल के आखिरी 65 दिनों में आपको निफाक मिलेगा। ये आखिरी जो दिन है, ये अयाम है जो बड़े अहम है। इन अयाम के अंदर ही पूरी इस्लाम की फिलॉसफी के अंदर बंद है कि हुआ क्या था। इन्हीं 65 दिनों के अंदर अली की शहादत, ज़हरा की शहादत, हसन की शहादत, क़यामत तक के हालात इन्हीं 65 दिन। अब हमने बतौर शिया इन 65 दिनों को हमने नजरअंदाज नहीं करना, हमें इस पे गुफ्तगू करनी, हमें इन दिनों पे बात करनी कि जब रसूल खुदा ने गदीर में सिर्फ जुबानी नहीं, फिजिकली तौर पे बैत ली थी, और लोगों ने सिर्फ जुबानी अली की बैत नहीं की, जिस्मानी तौर पे आके अली के हाथ पे हाथ रखा। तो जब ये बैत हो चुकी थी और अली अभी जिंदा थे, और वो जो गदीर में बैत हुई थी वो नबी के कहने पे नहीं हुई, ये उस अल्लाह के कहने पे हुई है जिसने नमाज का हुक्म दिया था, जिसने रोजे का हुक्म दिया, जिसने ज़कात का हुक्म दिया, उसी ने कहा था इन्हें रोको। नबी 7 जगहों पे आए थे, जिब्राइल अमीन 7 जगहों पे। ये तो आखिरी जगह पे आके जिब्रील रसूल की सवारी के आगे खड़े हो गए। जाओ जाके मुफस्सरीन शिया को पढ़ो, 6 जगहों पे जिब्रील अमीन ने कहा। खुदा कह रहा रुकिए, रसूल कह रहे जिब्रील अमीन अल्लाह से कह दे ये मजमा अभी बिखर जाएगा, ये खत्म होने वाला है। ये मेरी 40 साल की मेहनत और फिर ये सारी मेहनत, ये इतने गज़वात, ये इतनी जंगें, ये इतनी हिजरतें, ये सब कुछ अभी एक लम्हे में ये छोड़ देगा इस्लाम। मुझे इनके दिलों के अंदर अली का बुग़्ज़ नजर आ रहा था। 6 जगहों पे जिब्रील अमीन आए, 7वीं जगह पे जिब्रील अमीन रसूल की सवारी किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब अल्लाह का लहजा भी बदल गया। वो जो मुज़म्मिल कहा करता था, वो जो मुदस्सिर कहा करता था, वो जो केसों की कसमें खाता था, वो जो चलने की कसमें खाता था, वो जो या अय्युहर रसूल, अब कोई लाभ नहीं, कोई प्यार नहीं, अब सीधा ओहदे से बुलाओ। शाह मुज़म्मिल क्यों नहीं कहा, रसूल कह के बुलाया। अब रसूल कहूंगा तो फौरन पता चलेगा कि किस बात पे रिसालत मिली है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक। मनवाना ना, यही खौफ है ना तुम्हारे सामने कि इन्होंने नहीं मानना। मैंने बड़ी मुश्किल से तुझे मनवाया है, ये नहीं अली को मानेंगे। खुदा ने कहा तेरी ये परेशानी दूर किए दे, मनवाना, पहुंचा। अली सिर्फ पहुंचाने का नाम, लफ्ज़ बल्लिग आया ही अली की हिदायत के साथ। और आज एतराज होता है ना कि मिंबर पे आने वालों को कहा जाता जी अगर आप मिंबर पे आते हैं तो तबलीग किया करें। तबलीग है ही अली की विलायत। लफ्ज़ तबलीग कुरान में आया ही अली की विलायत के साथ। इससे पहले लफ्ज़ तबलीग है ही नहीं। नमाज के लिए बल्लिग नहीं कहा, रोजे के लिए बल्लिग नहीं कहा, ऑर्डर हुक्म कह ही नहीं। जहां अली की बात आई बल्लिग तबलीग करें। हमारा काम है सिर्फ पहुंचाना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बल्लिग पहुंचा दे इन्हें। रसूल ने बताया, खुदा कह रहा है इन लम तफअल, अगर ये किया ना गया, ये
फिजिकली तौर पे ना किया गया। हाँ बल्लगता रिसालत, रिसालत रसूल नहीं। यहाँ इस लफ्ज के अंदर थोड़ी सी हेर फेर हो जाती है कि मैं खुदा कह रहा है कि फिर सिर्फ तू रसूल ओहदे से नहीं, रिसालत, सिर्फ रसूल नहीं, पूरी रिसालत। जितना सिलसिला रिसालत है ये गिर जाएगा। कोई रसूल भी फिर नहीं आया, कोई पैगाम भी नहीं आया, फिर जमीन पर मेरा पैगाम गया ही नहीं। पूरा सिलसिला रिसालत खत्म हो जाएगा माशाअल्लाह अगर ये ना किया। अब फिजिकली तौर पर रसूल ने अली के हाथ पकड़ के बुलंद किया, 3.5 घंटे तपते हुए सहरा में खुतबा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शियों के पास गदीर है सिर्फ मन कुम तो मौला, ये नबी की तकरीर के आखिरी अल्फाज हैं। अभी अपने आप के अपने जेब से डिवाइस निकालिए, अगर नबी का खुतबा गदीर निकालिए। क्या गदीर सिर्फ मन कुम तो मौला का नाम? इसके बाद फौरन आयत आई थी अल-यौमा यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम। तेरी तकरीर इतनी जामे थी कि आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। आज काफिर तेरे दीन से, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। मैं इतने कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं, अगर ये सिर्फ अली की मौलाइयत का ऐलान होता काफिर कभी भी मायूस ना होता। क्या काफिरों ने पहली मर्तबा रसूल की जुबान से अली का लफ्ज़ मौला सुना था? क्या इन्होंने पहली बार रसूल की जुबान से अली के फज़ाइल सुने थे? सारी जिंदगी रसूल बार बार अली पढ़ते रहे। जितना रसूल ने इतना अली पढ़ा है, इतना अली पढ़ा है कि रसूल तो बहाना ढूंढा करते थे अली पढ़ने के लिए। मस्जिद में होते अली पढ़ते, मिंबर पे होते अली पढ़ते, हत्ता के मैदान जंग के दरमियान में खड़े होते तो अली पढ़ते। घर के अंदर अली के फज़ाइल, मस्जिद में अली के फज़ाइल, सहरा में अली के फज़ाइल, जंग में अली के फज़ाइल। रसूल ने इतनी हदीसें कह दी थी, इतनी खतरनाक हदीसें रसूल अपनी जिंदगी में कह चुके हैं। ये तो गदीर है, रसूल तो अशीर में कह चुके हैं या अली अंता खलीफा तो मेरे बाद मेरा खलीफा है, तो मेरा वज़ीर है, तो मेरा वज़ीर है। नबी ने खलीफा कहा, काफिर मायूस नहीं हुआ। नबी ने वज़ीर कहा, काफिर मायूस नहीं हुआ। नबी ने वज़ीर कहा, काफिर मायूस नहीं हुआ। या अली अंता मिन्नी बिमंज़िलति हारून बिन मूसा, अली तुझको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। मोहम्मद ने अली को मिस्ले हारून कहा, काफिर मायूस नहीं हुआ। बाबुल हिकमा कहा, काफिर मायूस नहीं हुआ। मदीनतुल इल्म कहा, काफिर मायूस नहीं हुआ। यसूफुद्दीन कहा, काफिर मायूस नहीं हुआ। जलील कहा, काफिर मायूस ना हुआ। फातिह दायल कहा, काफिर मायूस ना हुआ। रुस्तैबा बिस्मिल्लाह कहा, काफिर मायूस ना हुआ। सितारा अली के दरवाजे पे आया, काफिर मायूस ना हुआ। कदूर का रिश्ता अली से हुआ, काफिर मायूस ना हुआ। आज अली को मौला कहने पर मायूस क्यों हो गया? सिर्फ अली को मौला नहीं कहा गया था, रसूल ने अली की मौलाइयत का अकेला ऐलान नहीं किया था। तो मैं मन कुंत मौला हूं, फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। इसके बाद इसका बेटा हसन मौला है, उसके बाद उसका बेटा हुसैन मौला है, उसके बाद उसका बेटा मौला है, उसके बाद उसका बेटा मौला है, और आखिर में वो आएगा जिसका नाम मेरे नाम के साथ मिलता होगा। रसूल ने क़यामत तक के इमामों की विलायत का ऐलान किया। जबरील ने कहा बच्चों को हो जा, अब काफिर तेरे दीन से मायूस। इसके अंदर चरचराहट है माइक के अंदर। आज काफिर अली मौला खुश कर रहा है आवाज को, और चिड़चिड़ाहट आ रही है आवाज के अंदर। अली तो रसूल ने क्या
इमामत का ऐलान, क्योंकि ये नबी पर जरूरी था, ये नबी पर जरूरी था कि अब कोई नबी नहीं आना। नबी के जाने के बाद नबूवत का सिलसिला बंद होना है, हिदायत का सिलसिला बंद नहीं होना। अब नबी पर वाजिब है कि वो क़यामत तक के लिए लोगों को बताए कि अल्लाह ने हिदायत का क्या प्रोग्राम बनाया। बेशक बेशक, मेरे बाद तुमने दीन कैसे लेना। नबी ने क़यामत तक का प्रोग्राम बताया। काफिर मायूस हो गए। क्यों क्यों कहना पड़ा अल्लाह को? क्योंकि हमारे पास तो वो वाक़यात भी पहुंचे कि इन्हें यकीन था कि नबी ने आखिरी इसी हज पे कोई ना कोई ऐलान करना है। हजूर मैं बड़ा छुपा हुआ, बड़ा ढका हुआ लफ्ज कहने लगा हूं, इसे ही समझ लीजिएगा। काफिरों का पुराना मजाज है, ये समझ आया करते थे मोहम्मद क्या कहने वाले हैं और क्या लिखने वाले हैं। इन्हें मजाज पैगंबर का पता चल चुका। ये नबी की तकरीर रोक दिया करते थे, ये उठ के चले जाया करते। क्या इनको अचानक पता चला कि ये होना नहीं? क्योंकि रसूल ने इस हज पे जाते हुए हुक्मन कहा था कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे साथ ना जाए। इससे पहले नबी ने कभी इतनी ताकीद नहीं की थी। हत्ता के जनाबे अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि मेरे यहां बच्चे की वलादत मतवक्के थी और इन अय्याम में औरत के लिए सफर करना ठीक नहीं होता। मैंने अपनी एक कनीज के जरिए नबी को पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं इस हालत में सफर करूं? रसूल ने कहा हाँ, तुम्हें भी करना है। और वो कहती है कि मुझे नबी की हिकमत तब समझ में आई जब मैं रसूल के साथ सफर हज से वापस आया। गदीर में खेमे लगे, लश्कर रोक लिया गया, ऊंटों से सामान उतारा। मैंने अपनी कनीजों से कहा कि मुझे किसी साए में किसी जगह पे बिठाओ। उन्होंने कहा कोई साए का इंतजाम नहीं है, दूर दूर तक सहरा है, कोई शजर नहीं है। उसने कहा मेरे लिए कोई चादर तान दो, मैं नीचे बैठ जाऊं, मेरे को खैमा नस्ब कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे किसी बच्चे की विलादत होने वाली। खैमा नस्ब कर दिया गया, खैमा नस्ब हुआ, रसूल ने उधर पलानों का मिंबर बना दिया। इधर मेरी तबीयत बिगड़ गई, उधर नबी ने तकरीर करनी शुरू कर दी। इधर बीवी कहती है मेरे यहाँ बच्चे की विलादत का वाक़या हुई, इधर मेरे हाथों में बच्चा आया, उधर मदीन मिंबर पे नबी कहते हैं मन को तमौला फाज़ाइल मौला, कि मेरे हाथ के बच्चे के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। ये वही बच्चा है जिसे ज़माना मोहम्मद बिन अबी बकर कह गया। और ये कहती है कि जब मैं गई थी मौला अली की बैयत करने के लिए तो मेरे हाथ में वो मेरा बच्चा, चंद घंटों का बच्चा, वो मेरे हाथ में था। और मैंने, क्योंकि मौला अमीर अल मोमिनीन जब औरतों से बैत लेते थे तो सामने पानी का एक मट्टी का एक प्याला जिसके अंदर पानी है, अली हाथ रख के उठा लेते थे और फिर मस्तूर वहां पे हाथ रख के बैत करते। वो कहते जब मैं बैत करके जाने लगी तो अली ने फरमाया अस्मा बच्चे की बैत नहीं करवाएगी। तो मैंने कहा या अमीर अल मोमिनीन, ये तो भी चंद घंटे का है। फरमाया क्या तूने नबी की हदीस ने तकरीर नहीं सुनी? नबी ने फरमाया था सगीर वल कबीर, अली जैसे बड़े पे वाजिब है वैसे ही छोटे पे वाजिब। अब जब गदीर में ये बैयत हो चुकी थी तो फिर अब मुसलमान के सामने दो रस्ते हैं कि गदीर के 2 महीने के अंदर दूसरी बैत मुसलमानों ने सकीफा में की। एक ये बैत हुई है, एक ये हुई है, ये रसूल ने ली है, ये एक सहाबी ने दूसरे सहाबी की ली है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं शिया किताब पढ़ रहा हूं। इस्लाम के दामन में वाहद हदीस गदीर है जिसका 1.5 लाख रावी है। किसी हदीस
किसी हदीस को इतने रावी नसीब नहीं हुए जितने गदीर को हुए। गदीर में 1.5 लाख 1,80,000 सारे रावी, और इसमें किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। इतनी मुसलसल हदीस है। अब यह भी अहले सुन्नत लिखा कि गदीर रसूल ने अली की बैत ली। सकीफा में एक सहाबी ने दूसरे की बैत कर, वो उठे और उठ के उसका हाथ बुलंद करके कहा, यह भी अहले सुन्नत तवारीख है कि हाथ बुलंद करके कहा कि नबी के जाने के बाद ये बुजुर्ग भी है, मोतबर भी है, मैं भी इसकी बैत करता हूँ, तुम भी इसकी बैत करो। अब 2 रस्तों में, ये इतने कैमरे लगे, मैं पैगाम पहुंचाने लगा, 2 रस्तों में से एक रास्ता है। एक बैत गदीर में हुई है, एक सकीफा में, एक नबी की जिंदगी में हुई है, एक नबी के बाद हुई है, एक नबी ने पलानों के मिंबर पे करवाई है, एक सकीफा बनी सादा में हुई है, एक हाथ नबी ने बुलंद किया है और एक हाथ सहाबी ने बुलंद किया है। अब कुरान से हमें सिर्फ एक बात का जवाब ले दे कि कुरान में अतात नबी की वाजिब है या सहाबी की वाजिब है? अगर तो कुरान में अतात पैगंबर वाजिब है तो फिर नबी का बनाया इमाम ठीक। नबी ने बैत ली, सहाबी ने बैत। चले हजूर आप हमें ये बताएं, क्या बैत वोट का नाम है? मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं, इस तसव्वुर को हमेशा के लिए ठीक करना चाहता हूं, क्योंकि लफ्ज़ बैत हमारी जुबान का लफ्ज़ नहीं है। और हम जब गैर जुबान से वो लफ्ज़ आता है तो हम उसकी तशरीहात में नहीं जाते, हम उसे वैसे ही कबूल कर लेते। ये लफ्ज़ बैत जो है ये उर्दू डिक्शनरी का लफ्ज़ नहीं है, ये अरबिक है, ये अरबी से है। हम कहते बैत, हमारे यहाँ इसका तसव्वुर ये समझा जाता है किसी को मान लेना, किसी छोटे का किसी बड़े को मान लेना, ये बैत होता नहीं। लफ्ज़ बैत खरीदो फरोख्त का नाम है। ये लफ्ज़ बै जो है ये आपको जहां जहां भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा, ये ट्रेडिंग के लिए है, ये खरीदो फरोख्त के लिए। और ये लफ्ज़ बैत जो है ये मुबाया से निकला है और ये बाब मुफाइला का वजन है। जैसे मुबाहिला, मुकातिला, मुनाजिरा, मुबाया। जैसे एक बंदा मुनाजरा नहीं कर सकता, उसके लिए 2 का होना जरूरी है। एक बंदा मुबाहिला नहीं कर सकता, 2 का होना जरूरी। एक बंदा मुकालिमा नहीं कर सकता, एक बंदा मुकातिला नहीं कर सकता, ऐसे एक बंदा मुबाया भी नहीं कर सकता। इसके लिए भी 2 लोगों का होना जरूरी। एक वो जिसकी बैत हो रही हो और एक वो जो बैत कर रहा। ये खरीदो फरोख्त है 2 लोगों के दरमियान। 2 लोग आपस में एक इस्लामिक ट्रेड करते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, ये तुमने करनी ही करनी है। अब ये जो अब इतना उजागर, इतना रोशन, इतना खुल जाएगा ये तसव्वुर कि इसके नीचे जितनी झाड़ पूंछ है ना वो सारी खत्म हो जाएगी। यकीन करें कि मैंने तारीख में बहुत से ऐसे वाकयात देखे जिनको जानबूझ के गर्द आलूद किया गया ताकि इसकी गर्द पे लोगों की नजरें रहें और नीचे गहराई में न जाए। ये बस झाड़ पूंछ आपको नजर आए, इसकी हकीकत तक आप न जाए। अब जी जितने सवाल है ना कि मौला अली ने बैत की थी कि नहीं की थी, इमाम हसन ने बैत की थी कि नहीं की थी, हुसैन से बैत क्यों मांगी गई थी, इमाम रशीद ने इमाम रज़ा से बैत क्यों करवाई थी, ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, किसने जबरी बैत की थी, किसने तकैया में बैत की थी, ये सारे सवाल एक ही दलील के साथ खत्म होने वाले हैं। और ये दलील अल रज़ा फाउंडेशन मैनचेस्टर में आने लगी है और ये दलील हमें इसके बाद जितनी नीचे सवाल है ना कि जब हम इस बहस में जाते हैं, जी मुनाजरा हो गया, जी शुरू करें, जी मौला अली ने बैत की थी, जी किसने किस रावी ने कहा, जी रावी ठीक नहीं है, नहीं जी इस रावी ने ये भी रवायत की है। अब हम उलझ जाते हैं रवायत में, रवायत मुरसल है, मौजू है, शाज है, इस हदीस की सनद क्या है, ये कहाँ से आई है, ये वाकया हुआ था या नहीं हुआ। भाई क्यों नीचे जा रहे हो, इन बहसों में जा क्यों रहे हो, बेसिक कानून पे आओ बात करते हैं। बेशक बात करनी है ना कि बैत किसने किस की है, तो पहले बताओ बैत होती क्या है। बैत तो खरीदो फरोख्त है, तो कौन खरीदता है और कौन बेचता है,
सुना सुना सुना, दाद पेश न देना, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। खरीदो फरोख्त, उलमा अहले तसन्नुन उठा लो, उलमा हदीस उठा लो, मुहद्दिसीन उठा लो, उन्होंने बैत के कॉन्सेप्ट में लिखा है कि बैत करने वाला जिसकी बैत करता है, क्योंकि अब लफ्ज़ बैत मजबूर कर रहा है, क्या बताना पड़ेगा कि क्या खरीदो फरोख्त हो रही है, क्या बेचा जा रहा है और क्या खरीदा जा रहा है। अब ये लफ्ज़ मजबूर कर रहा था और उन्होंने नीचे शरह लिखी कि जो बैत करता है वो तीन चीजें बेचता है, नफ्स, मिल्कियत, औलाद, और जो बैत करवाता है वो उसके बदले में उसे एक चीज देता है, जन्नत। ये लिख दिया है उलमाए अहले तसन्नुन ने कि बैत करने वाला नफ्स बेचता है। अब उसका जो नफ्स है उसके पास, लेकिन हवाले उसने उसके कर दिए। क्या मेरा नफ्स जब जहां चाहे इस्तेमाल कर लेना, ये मेरी मलकियत, मेरी मेरास है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जगह है, जब चाहे जहां चाहे इस्लाम के लिए मुझसे ले लेना। ये मेरे बच्चे, मेरी औलाद है मेरे, जब चाहे जहां चाहे राह हक के लिए मुझसे ले लेना। नफ्स, मलकियत, औलाद दे दी जाती है, जन्नत खरीद दी जाती है। अल रज़ाक फाउंडेशन में दलील दे के जाना, और नौकर की दलील अच्छी लगे तो जुबान से मेरी तारीफ कर लेना। हर एक उलमा अहले तसन्नुन ने लिखा कि बैत करवाता वो है जो जन्नत देता हो, तो बैत होती उसकी है जो जन्नत दे सकता हो। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारा बैत मालिक जन्नत की होती है। बैत होती है जन्नत के मालिक की। एक तरफ आपने लिख दिया कि उन्होंने बैत करवाई थी, दूसरी तरफ आपने लिख दिया कि उन्होंने हसन से कहा था लिख दे ताकि हम जन्नत में चले जाएं। भाई बैत तो करवाता ही वो है जो जन्नत दे सकता है। तो आओ भी पूछो नबी से, नबी ने अपनी जिंदगी में कह दिया या अली अंत कसीमुन नार वल जन्नत, ऐ अली जन्नत और दोज़ख तू सकती। सुभान अल्लाह। और हसन हुसैन छोटे थे, बचपन में थे, उन्हें गोद में बिठा के अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। अगर रसूल कहते ना हसन हुसैन जन्नत के सरदार हैं, हदीस पूरी ना होती। आज मौलवी कहते हैं ना बच्चों के, क्योंकि जिस टाइम ये हदीस कही गए बच्चे थे। नबी की निगाहें देखो कहां थी। नबी उन्होंने गोद में बिठा कर अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। रसूल ने उन्हें गोद में बिठा के कहा मेरा बच्चा भी तुम्हारे जवानों से अफजल है। अपनी बेटी के लिए कह दिया ये जन्नत की खवातीन की सरदार है। तो नबी तो जन्नत के मालक क्लियर कर दिया कि ये जन्नत के मालक है। अब जिसने बैत करनी है, अब अगर ये किसी की बैत करें भी तो मांगे क्या? अब ये अगर किसी की बैत करें भी, अली किसी की बैत करे तो उसे क्या ले? जन्नत। वो तो नबी मालिक बना गए। सुभान अल्लाह। हसन किसी की बैत करे तो आगे से क्या ले? वो तो खुद मालिक है। अगला लफ्ज इससे ज्यादा खतरनाक आने लगा। सवाल बैत हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि जो बैत करवाता है, जिससे बैत लेता है, उससे उसका नफ्स खरीदता है। अब अगर तुम कहोगे कि अली ने किसी की बैत करनी थी तो इसका मतलब उसने अली का नफ्स खरीदा था, और खुदा कुरान में कहता है कि अली का नफ्स मैंने खरीद लिया था। हिजरत की रात अल्लाह ने अली का नफ्स खरीद लिया था। अब अली का नफ्स अली के पास है ही नहीं, वो तो अल्लाह ने खरीद लिया है। अब अगर कोई अली से बैत मांगेगा तो अली से बैत नहीं मांग रहा, अल्लाह से बैत मांग रहा। अली का नफ्स वली के पास है ही नहीं, वो तो अल्लाह ने खरीद लिया।
और ये सौदा इतना वाजे है कि इसकी एक कॉपी कुरान में पड़ी हुई है। वा मिनन नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़तिल्लाह। अल्लाह कहता मैंने खरीद लिया, और इसने जब बेचा है तो नींद में दे दिया है। अली हिजरत की रात सोए, अब चेहरे मजबूर कर रहे हैं, मैं गहराई में उतरने लगा हूं। अब मुझे नहीं पता ये रोशन चेहरे साथ चलेंगे या मैं गहराई में। अल्लाह कह रहा है कि मैंने अली का नफ्स खरीदा है, खैबर के मैदान में नहीं, खंदक में नहीं, दिन की रोशनी में नहीं, बिस्तर पे सोए हुए अली सोया हुआ था, मैंने खरीद लिया है। खुदा कुरान में कहते जब तुम सोते हो तो तुम्हारा नफ्स तुम्हारे बदन से निकल के आ जाता है। हम सोए तो हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अल्लाह ने अली का नफ्स अली की नींद में खरीदा। अब नफ्स अली दे चुके हैं अल्लाह को। अब अली की अगर कोई बैत अली किसी की करेंगे तो उसे क्या देंगे? नफ्स, वो तो अल्लाह को दे दिया। मिल्कियत लेना चाहते हो अली से तो ये अमीर कायनात है। अब अगली गिरा में और सख्त देने लगा हूं कि सांस भी दुश्मन अहले बैत का नाम निकले। नफ्स बेचा जाता है, मिल्कियत बेची जाती है, औलाद बेची जाती है। तो अगर कोई अली से बैत मांगेगा तो अली से अली की औलाद लेगा। वो मुबाहले वाले दिन मोहम्मद ने ले ली है, वो मुबाहले वाले दिन से नबी को ले चुका है। अब ये बैत हो कैसे सकती है? ना अली वो चीज खरीद सकता है, वो अली के पास पहले है, और जो अली ने बेचनी थी वो भी अली के पास नहीं है। अब इस कानून के मुताबिक अब जितने नीचे सवाल गए ये लफ्ज़े बैत का तकाजा है वही पूरा नहीं हो रहा। तो जब आपने कर ली थी गदीर में तो फिर आपने सकीफा में क्यों की? आप सवाल हम पे ना करें कि आपने इन्हें क्यों नहीं माना। आप हमें जवाब दें कि आपने इन्हें माना क्यों। इतने सालों से हम मिंबर पे यही जवाब दिए जा रहे हैं, नहीं 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 हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। भाई आप हमें ना मनवाएं, आप हमें ये बताएं कि आपने इन्हें क्यों माना। आप हमें मनवा रहे हैं, हम आपको बचा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप इन्हें माने, हम पूछ रहे हैं कि आपने क्यों माना। बेशक जब रसूल गदीर में अली की इमामत का ऐलान कर दिया था तो आपने क्यों इन्हें खलीफा बनाया, आपने क्यों इन्हें इमाम बनाया, आपने गलती क्यों की। हम रास्ते में हैं। शिया आपसे नहीं टूट के बने, और ये ज़हन में रखना, शिया इस्लाम के फिरके का नाम नहीं, शिया इस्लाम का नाम। शिया ग्रोह नहीं, शिया मजहब है। हाँ, इस्लाम ने गदीर में अपना नाम शिया रख लिया था। हम तो सिराते मुस्तकीम पे खड़े, हम तो उसी रास्ते पे खड़े। हजूर आप हमें छोड़ के गए। नहीं जी, आप कहते हैं तो फिर रसूल अल्लाह ने जब ऐलान कर दिया था तो रसूल अल्लाह ने इसकी ताकीद क्यों नहीं की? लिखा है आपकी किताबों में, लिखा है। मैं बस इसके बाद इंशाल्लाह इसी मौजू को आगे बढ़ाऊंगा और बहुत से तरीकी हकाइक आपके सामने, इमाम हसन का दौर आपके सामने पढ़ूंगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और फिर आइमा की जिंदगी आपके सामने आएगी। कहते जी रसूल अल्लाह ने बाकायदा तौर पे इस पे ताकीद क्यों नहीं की? ताकीद की रसूल ने अपनी आखिरी सोमवार को इंतकाल, जुमेरात वाली शब जो है उस दिन रसूल कह रहे हैं हुजरे में कि मुझे कागज कलम दो, मैं तुम्हें लिखवा दूं। तो जब रसूल कह रहे थे तो रसूल ने क्या कहा था? इतनी ये वाज़ेह हदीस है कि मैं इसका आधा हिस्सा पढ़ूंगा, आधा आप पढ़ देंगे। रसूल ने कहा मुझे कोई कागज कलम दो,
ताकि मैं कुछ ऐसा लिख दूं तुम मेरे बाद। सुनिए सुनिए, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। अब मैंने सिर्फ ताकि कहा था और गुमराह वाला लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि आपने बताया कि हमने ये इतनी दफा सुना हुआ है कि हमें पता है रसूल ने यही कहा था और बिल्कुल यही कहा था और ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ। अब जी रसूल ने कब कहा था? अपने आखिरी अयाम के 3 दिन पहले, शहादत से 3 दिन पहले, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। ये हदीस सही बुखारी में 7 जगहों पे लिखी हुई है। मुख्तलिफ रावियों ने इसे 7 जगहों पे रवायत किया। अब रसूल ने कहा था तुम मेरे बाद गुमराह ना हो। इल्म कलाम का असूल है कि इशारा तब किया जाता है जब मुशारे अलैह मौजूद हो। अब ये मजलिस में इतने कैमरे लगे हुए हैं, मैं अभी इसी मजलिस में कहूं कि तुम थोड़ा थोड़ा करीब हो जाओ, तब जो लाइव मजलिस सुन रहा है ना वो तो सोफे से नहीं उठेगा, क्योंकि उसे पता है ये उन्हें कह रहे हैं जो सामने बैठे हैं। अभी मजलिस जो भी सुनेगा 50 साल बाद सुनेगा, मैं कहूं ये तुम हाथ खड़े करो और 50 साल के बाद कोई खड़े करे, उसको पता नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये उस लम्हे उन्हें कह रहा था जिसके सामने बैठे थे। रसूल करे तुम गुमराह ना हो जाना। ये कोई आम शख्स नहीं बोल रहा, ये वो बोल रहा है जिसकी जुबान पे अल्लाह बोलता है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ ऐसा लिखवाओ ताकि तुम्हारे बाद आने वाले, काश 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 आप कहते शियों को सहाबा से दुश्मनी हो, काश नबी कह देते, हमें क्या जरूरत थी, हम इस पंगे में पड़ते। लड़ाइयां अपने गले में डाल के फिर रहे होते, गालियां पूरे मुल्क की खा रहे होते, हमें क्या जरूरत थी। रसूल कह देते कि भाई तुम नहीं, तुम तो क्या कहने, तुम तो बड़े अच्छे लोग हो, तुम तो सारे ही आदिल हो, तुम तो सारे हिदायत के सितारे हो, तुम तो कमाल बंदे हो, तुम्हारी तो मुझे फिक्र ही नहीं है, तुम तो इतने पक्के लोग हो। ये तो मैं बाद में आने वालों की बात कर रहा हूं, नबी ने बात खोली ही नहीं, नबी ने कहा तुम गुमराह ना हो जा। और जब ये बात हो रही थी, ये बात किसी सहरा में नहीं हो रही कि नहीं नहीं वो सामने वाले वो एक बंदा ऊंट पे बैठा गुजर रहा था। हजूर घर के अंदर रसूल के प्राइवेट हुजरे में, बाहर वाले गेस्ट ड्राइंग रूम में होते हैं, हुजरे में घर के अंदर बेडरूम में स्पेशल लोग आते हैं फैमिली के। और ये सही बुखारी ने लिखा है कि रसूल उस वक्त अपने जाती हुजरे में नहीं थे, रसूल की एक ज़ौजा थी जनाब आयशा, उनके हुजरे में थे। तो उस हुजरे में उस बीबी के जितने फैमिली के लोग वे वो भी थे। अगर आप परेशान हैं कि मैं बात खोल रहा हूं तो मैं सही बुखारी खोल रहा हूं ना। हाँ, बीबी उम्मे सलमा का हुजरा होता, हम कहते बीबी उम्मे सलमा के, भाई जिस बीबी का हुजरा होगा, कैसे हो सकता है कि किसी बीबी का अपना जाती हुजरा हो और कोई गैर उस हुजरे में चला जाए। इस हुजरे में 2 ही लोग हो सकते हैं, या नबी के रिश्तेदार या बीबी के रिश्तेदार, और जो नबी के रिश्तेदार होते हैं उन्हें अहले बैत कहते हैं। और अहले बैत के लिए अल्लाह तहारत की आयत भेज चुका है कि इन्हें गुमराही का खतरा कोई नहीं है, क्योंकि गुमराही रिस है, रिस है ना, नापाकी है और वो दूर है। अब इन्हें तो नहीं खतरा, मैं बिल्कुल बात खोल रहा हूं ताकि कोई अबहाम बाकी ना रहे। अगर आप थोड़ा कहें मैं थोड़ा और जूम आउट करूं,
अब ये हुजरा है। हमदानी साहब ये बाहर सहरा तो नहीं कि मस्जिद थी ओपन पब्लिक बैठी हुई थी रसूल ने कह दिया, नहीं, घर है, घर में मखसूस लोग। सहन होता फिर भी बात पकड़, ये उन बीबियों के अलहदा-अलहदा हुजरे, उनमें से एक ज़ौजा का हुजरा। अब उसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं, या नबी के या उस बीबी के। नबी के अहले बैत को कुरान की आयत सामने खड़ी है, इन्हें, इनके लिए तो युताहिरकुम तत्हीरा आ चुकी है, ये तो पाक है, इन्हें गुमराही का कोई खतरा नहीं। अब अगर मजीद जूम किया तो पीछे बच गए वो खास लोग जो उसके उस ज़ौजा के रिश्तेदार होंगे, वो खड़े थे। अब यहां पर बात खुल गई, बड़ी खुल गई, क्योंकि बुखारी लिख गया कि जब रसूल ने ये कहा तो उसी हुजरे में एक शख्स उठा। सुनना 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 सुनना, सुक्की लानते ना डाला करें। आपको लानत भेजने की जरूरत नहीं, हकीकत इतनी अच्छी होगी कि उनका मानने वाला भी कहेगा लानत है भाई, लानत तो फिर हुई ना। और यकीन करें, आप मेरे तजर्बे से फायदा उठाएं। आप इतना अच्छा, इतना खोल के, इतनी क्लियर बात पहुंचे कि लानत उनके मुंह से निकली, वो कहेंगे हम किधर खड़े रहे। और ऐसा हुआ है, मैंने लातादाद जगहों पे ऐसा देखा है कि जब उनके सामने हकायक रखते हैं तो वो कहते हैं जी बस हमें तो ये पता ही, हमें तो ये बताया ही नहीं गया, हमें तो ये सुनाया ही नहीं गया। अब वो ये कह सकते हैं कि हमें नहीं सुनाया गया, लेकिन इस मिंबर को कम से कम सुनाना चाहिए। अब उनके पास तो गुर्बत है, इल्मी गुर्बत की, उनके पास तो वो बताते ही नहीं उनको, उनके बच्चों को तो बताते नहीं। अब उनके चेहरे भी इस तरफ है कि यार ये हमें नहीं बताते, ये बताएंगे। और यहां पर जो बैठता है, यहां वाले कहते हैं जी ये ना बताएं, कुछ और बताएं। और जो इस्लाह करता है ना, वो उसके पास एक ही जुमला है, हमारे अपनों के फजाइल खत्म नहीं होते, हमें जरूरत क्या है उनके नाम लेने की। ये इस्लाह मैंने इतनी सुनी है, इतनी सुनी है, इतनी सुनी है कि जी हमें जरूरत ही नहीं, छोड़ा करें जी, हमें जरूरत ही नहीं, हमारे आइमा के फजाइल ही खत्म नहीं होते। तो अल्लाह को कहो ना कि मूसा की बात करे, फरौन की बात क्यों करता है? मेरे लिए जरूरत ही नहीं है तो आदम की बात कर, चोर के चोर भी कहोगे तो कैसे पता चलेगा? इब्लीस की बात। ये तरीका परवरदिगार का है, हक भी दिखाओ, गुमराही भी दिखाओ, फिर फैसला उन पे छोड़ो। क्या आपने हक को कबूल करना या गुमराही को कबूल करना? बस मैं इस पे बात खत्म करने लगा और इंशाल्लाह इसी मौजू को लेके आगे चलेंगे कि रसूल अल्लाह ने कहा लिखवा लो। एक शख्स ने उठा, उसने कहा हमें जरूरत नहीं है, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। इसमें मैंने 1 या 2 साल कबल इमरान भाई ब्रैडफोर्ड हुसैनिया में खमसे के दौरान खमसा पढ़ा था, उसमें मैंने इसी हदीस किरतास को, लश्कर उसामा को भरपूर तरीके से पढ़ा था। और फिर मेरी उसी मजलिस के क्लिप लेके एक पाकिस्तान के एक मौलाना है, उसने मेरे को पहले क्लिप चलाया उसी मजलिस का, ब्रैडफोर्ड हुसैनिया का। उसने कहा ये देखें, ये कह रहा है कि रसूल ने कहा लिखवा लो, और एक शख्स ने कहा, एक सहाबी ने कहा कि मैं नहीं लिखने दूंगा। तो इसको ये नहीं पता कि इसने ये कह के इल्ज़ाम सहाबी पे नहीं लगाया, इल्ज़ाम रसूल पे लगा दिया है। क्योंकि अगर वो लिखवाना इतना ज़रूरी होता कि उसके अंदर मुसलमानों की गुमराही से बचने का नुस्खा था, और वो इतना अहम डॉक्यूमेंट था, इतनी अहम चीज़ थी, और उस सहाबी के मना करने पर रसूल रुक गए, तो इसका मतलब कसूर रसूल का होगा। सुनिएगा, फिर वो कसूर तो रसूल का हुआ, फिर इसका मतलब ये ब्लेम रसूल पे कर रहा है। या फिर ये माने कि इतनी अहम चीज और नबी ने अपने ओहदे का ख्याल ही नहीं किया, और अल्लाह ने कहा था कि कह दे, और उस बंदे ने कहा नहीं लिखवाना, और रसूल ने नहीं लिखवाया। ये ड्यूटी रसूल की थी लिखवाना, नहीं वो बंदा लिखवा रहा था फिर भी लिखवाते। आगे बैठे हुए बंदों ने कहा क्या कहने, मुंह तोड़ के रख दिया जी आपने शिया खतीब का। उसने कहा फिर दूसरा हल यही निकलेगा जनाब कि या तो वो बंदा इतना अहम था
कि उसने कहा नहीं लिखवाना, और उसकी नहीं में रसूल चुप हो गए। तो शियो या फिर उस बंदे को अहम समझो कि वो बंदा इतना अहम था कि उसने नबी से कहा लिखवाने की जरूरत नहीं है, और अल्लाह ने कहा फिर जब इसने नहीं कह दिया तो अब ना लिखवाना। या फिर ये मानो कि वो पैगाम इतना जरूरी नहीं था। बात तो आई। बेशक अब गेंद आ गई हमारे कोर्ट में, अब हमने फेंकनी है वापस। तो मैंने फिर उसको फेंक दिया, मैं उसको दोहराने लगा। मैंने फौरन गुफ्तगू रिकॉर्ड करवाई कि आपको किसने कहा है कि नबी ने नहीं लिखवाया था? ये आप तक किसने बात पहुंचाई है कि नबी ने लिखवाया? लिखवा दिया था उसी लम्हे, उसी 1 मिनट के अंदर, उसी सेकंड में, उसी बात के अंदर लिखवा दिया था। पूरा तजस्सुस पैदा कर दिया कि भाई लिखवाया है नबी ने, लिखवाया है, लिखवाया है। मैं तुम्हें कह रहा हूं नबी ने लिखवाया है। नबी ने कहा था मैं तुम्हें लिख के दूंगा कि तुम गुमराह ना होगे। जिसका लिखना था वही बंदा उठ के खड़ा हो गया कि हमें लिखवाने की जरूरत नहीं है। नबी ने कहा जो लिखवाना था वो लिखा दिया है, अब मैंने गुमराही दिखा दी है। इसका मतलब उसका उठना ही मोहम्मद का लिखना था। लिखा गया, लिखा गया, लिखा गया। अब जो भी हदीस किरतास लिखेगा वो लिखेगा कि नबी ने लिखवाना था। नबी का काम होता है हिदायत को गुमराही से अलहदा करके दिखाना। बस नबी अपने आखिरी दिनों में काम मुकम्मल कर गए। आखिरी पैगाम है आखिरी तकरीर का, और यही शिया मजहब है। नबी कोई काम जमीन पे अधूरा छोड़ के नहीं गए। नबी के सिर में 2 काम थे, एक हिदायत करना था, एक गुमराही को हिदायत से जुदा करके दिखाना था। नबी ने गदीर में अली को खड़ा करके हिदायत दिखा दी, हुजरे में बंदे ने खड़े होकर गुमराही दिखा। अब फैसला अवाम पे, अब फैसला अवाम पे है। गदीर में भी दिखा दिया, हुजरे में भी दिखा दिया। सदके सदके जो चीज लिखवानी थी वो लिखी गई, लिखा गया है कि लिखवाने लगे थे और मना किया गया। ये मना ही मोहम्मद का लिखना था। ये बिल्कुल ऐसे ही था। अल्लाह ने कहा करो आदम को सजदा, एक ने कहा नहीं करना। खुदा ने कहा तेरा नहीं करना ही मेरा लिखवाना। क्या अल्लाह को नहीं पता था कि ये जो बैठा इसने सजदा नहीं करना? उसने पहले क्यों नहीं उठाया? उसने कहा मैं नहीं उठाऊंगा, एक वक्त आने दे, ये खुद उठेगा। सदके 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 मैं उठाऊंगा तो फरिश्ते फौरन सोचेंगे वो तो बैठा हुआ था, वो तो सजदे कर रहा था, वो तस्बीह कर रहा था, क्या हुआ, क्यों उठा दिया, क्यों निकाल दिया? खुदा ने कहा बैठा रहने दो, मैं नहीं उठाऊंगा, ये खुद उठेगा। मैं कहूंगा सजदा करो मुझे, ये नहीं उठेगा। मैं कहूंगा मेरी तस्बीह करो, नहीं उठेगा। मैं कहूंगा मुझे अल्लाह मानो, ये फिर भी नहीं उठेगा। जैसे मैं कहूंगा ना इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं खलीफा बनाने वाला हूं, ये फौरन उठेगा। मेरे मालिक क्यों, इसे तेरे खलीफा दुश्मनी फरमा? नहीं नहीं, ये खुद बनना चाहता है। मेरे पास 5वें इमाम की एक हदीस है। 5वें इमाम से एक बंदे ने पूछा कि मेरे मौला शैतान ने इबादत तो की थी? फरमाया हाँ की थी। उसने कहा इनकार आखिर में किया, पहले इबादत की, इनकार के बाद उसने कोई नहीं की, पहले तो की ना। और उस इबादत में उसने इनकार भी नहीं किया था। और अल्लाह आदल है, वो उसे उसके किसी सजदे का अजर नहीं देगा। कितना वाज़ेह, कितना अच्छा सवाल है कि उसने इबादत जब वो कर रहा था तब तो उसके ज़हन में कोई फतूर नहीं था ना, वो तो बिल्कुल प्योर इबादत कर रहा था।
इनकार किया, उसके बाद उसने नहीं की, लेकिन जो पिछली है वो जाया हो गई, वो फायदा नहीं देगी। इमाम का कितना खुला हुआ जवाब था। और मंतूक के इमाम भी समझ लेना और मफहूम इमाम भी समझ लेना कि इमाम कह किसको रहे हैं और पहुंचा कहां रहे हैं। इमाम ने कहा वो बिल्कुल वही लफ्ज पढ़ा, उस बदबख्त ने इबादत अल्लाह को मबरूर समझ के नहीं, खिलाफत के लालच में की थी। उसने जब इबादत की थी उसके जहन में अल्लाह की माबूदियत नहीं थी, उसके जहन में लालच छुपा था कि इसने खलीफा बनाना है, मैं इतनी इबादत करूंगा, इतनी इबादत करूंगा, इतनी इबादत करूंगा। मैं पिछली सफ़ों से निकलता निकलता फरिश्तों की अगली सफ में आया। मैं आया बाद में हूं, आप मेरा मंतूर सुन रहे हैं। ये खल्क फरिश्ता नहीं हुआ था, ये खल्क फरिश्ता नहीं हुआ था। बेशक बेशक फरिश्ता तो था ही नहीं, जिन था। ये बाद में आया, बाद में अलैहिस्सलामों में आया था, फिर अपनी तेजी के साथ आगे आ गया। इसके जहन में था इलेक्शन वन साइडेड हो जाएगा, मेरे मुकाबले पे कोई खड़ा ही नहीं होगा। ये सामने आके बैठ गया, ये पीछे से जब चला था, जब आया था तब भी इबादत नहीं, लालच, बैठा लालच, आगे आया। अभी तो इस बदबख्त की कोई औलाद नहीं थी, वरना बंदों से लालच इससे अगले फैसले भी करवा देता है। चले जिसने समझ लिया, मैं दोनों हाथों से दाद दे रहा हूं। काश कोई बरीक बंदा बैठा होता। हाँ, बंदों के लालच होता है ना, लालच में बंदे रिश्तेदारियां भी कारी लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ओए हर रिश्ता मोहब्बत में नहीं दिया जाता। नबी ने आखिरी अयाम में दीन का काम मुकम्मल कर दिया। नबी ने गदीर में काम, नबी ने हदायत और गुमराही को अलहदा अलहदा करके दिखाया।